तो फिर माशाअल्लाह क्या बोले फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने यूट्यूब क्लिप में देखा है, जी, शब्बीर वारिसी कह के एक हजरत है, उन्होंने कहा कि सिद्दीक अकबर जो है हजरत अली से बड़ा सिद्दीक अकबर कोई हो नहीं सकता। जी, ये सवाल है हमारा। जाहिल शख्स है भाई एक वो। और शब्बीर वारसी जिसका आप नाम बता रहे हैं, शिया राफदी है। सबसे पहली गलतफहमी ये हमारे यहाँ कि उसको लोग सुन्नी समझते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वारसी नाम लगा दिया। नाम रखने से कोई नहीं हो जाता। कल कोई गंगा राम आपके बीच आए और नाम मोहम्मद हनीफ रख दे, तो नाम रखने से वो गंगा राम मोहम्मद हनीफ नहीं हो जाएगा। उसके अकीदे और नजरियात देखे जाएंगे। आदमी नाम से नहीं, नजरियों से पहचाना जाता है। एक आदमी मिसाल के तौर पे एक शिया आदमी हो और सुन्नियों के बीच आके चापलूसी में आके अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करने लगे, अमीर मुआविया की तारीफ बयान करने लगे, तो क्या उसके शिया लोग कहेंगे कि भाई ये सुन्नी है? नहीं। हाँ, उसको शिया कहेंगे? शिया, मैं उल्टा बोल गया, शिया कहेंगे? शिया कहेंगे भाई जब शिया है तो शिया वो हो ही नहीं सकता जो अमीर मुआविया की तारीफ करे। जी जी, समझ रहे ना आप? शिया वो हो ही नहीं सकता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करे। शिया इनसे नफरत करते। उसी तरह अहले सुन्नत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक को तमाम साहबा में सबसे अफजल मानते, जो अमीर मुआविया की ताजीम और इज्जत करते साहबी होने की बुनियाद पर। ये शब्बीर वारसी हजरत अमीर मुआविया पे लानतान करता है, माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है। तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये देखिए किताब। दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत और जमात में हदीस में सबसे पहले नंबर की किताब कौन सी मानी जाती है? मानते हैं आप? ये है सही बुखारी आपके साथ। जब हमारे यहाँ सबसे अजीम किताब में ये हदीस आ गई तो फिर हमें किसी और किताब की जरूरत ही नहीं है। ये सही बुखारी है, किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। और ये रिवायत किससे जरा सुन लीजिए। अन मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। इब्न हनफिया कौन है जानते हैं आप? पूरे मजमे में से कोई जानता है? बंगाल में कोई भी नहीं जानता। बहुत लेवल इल्मी जीरो है यहाँ, जीरो। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि गाने वाली तकरीर सुनने की आदत पड़ी हुई है आपको। यही सवाल में अगर बंबई में कर लो, नागपुर में कर लो, तो मजमे में तो शोर बुलंद होता है। बच्चे जानते हैं हमारे आगे कौन क्या शख्सियत है, किसकी क्या अहमियत है। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम आपके। ये मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आप कहेंगे फिर मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा? इनके नाना का नाम हनफिया था, वो बड़े इबादत गुजार थे। तो हजरत मोहम्मद जो अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने जो दूसरे निकाह किए, उनमें से एक बीवी से आप पैदा हुए। अब कई जंगों में हुजूर हजरत अली के साथ रहे, शाना बशाना अली के साथ थे, और हजरत मौला अली इनको बहुत चाहते थे। मोहम्मद इनवे हनफिया इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद के नाना का नाम था हनफिया। वो चूंकि इबादत गुजार थे, ये भी बहुत इबादत करते थे, तो नाना की तरफ लोगों ने उनकी निस्बत करना शुरू कर दिया। वरना ये हकीकत में मोहम्मद इब्ने अली। वो रिवायत करते हैं। और किस किताब में ये हदीस? सही बुखारी, हदीस नंबर 3671। याद कर लीजिए, हदीस नंबर 3671। मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते काला कुल तो ले अभी, कहते मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अय्युन्नासि खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैंने अपने बाप अली से पूछा, मौला अली से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा कि लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर। अबू बकर के बाद उमर है।
वह खशी तो आई यकूला उस्मान। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, यह ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर मैंने कहा कुल तो सुम्मा अंता, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, फरमा नहीं बेटा मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीज़ी थी, हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वो जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुमे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता है खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जुमा क्या आपने पढ़ा? हर जुमे में खुतबे में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। बित्तहकीक, इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ऐसे बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फ़िक़्ह अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ़ अशरफी उठा लीजिए, दाता गंजबख्श लाहौरी की कश्फुल महजूब उठा लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की फ़वादुल फ़वाइद उठा लीजिए। यहाँ से वहाँ तक हज़ारों सैकड़ों किताबें अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफ़ाक़ है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक। और जिसने इससे सबसे पहले इख्तलाफ किया, जिन्होंने माज़अल्लाह अली को पहले नंबर पर कहा, वो एक फिरका था, उसका नाम भी था, उनको तफसीली कहा गया और उसे गुमराह करार दिया गया। तो ये वारसी आरसी जो है ना, ये शियाओं में जाके बैठता है, काले कपड़े पहनता है, वही सब अंदाज है, सिर्फ मातम करना रह गया, बाकी सारे अकीदे शियाओं की तरह। और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए एक नया लेबल लाया है, वो ये है कि जिनको शिया बोलने में शर्म आती है वो आजकल अपने आप को मौलाई बोलते हैं, और जो डंगे की चोट पर बोलते हैं हम शिया है तो वो शिया है खुलकर, और जिनको शर्म आती है। और दूसरा मसला क्या है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं होती? पीरी मुरीदी कहाँ है? सुन्नियों में। इनकी रोजी रोटी पीरी मुरीदी में, अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी मारी जाएंगी। तो पीरी मुरीदी के जरिए रोजी रोटी चलाना है और अकीदा शिया जैसा रखना है, तो इसलिए दो धारी उस पर दो घोड़ों की सवारी पर चल जाए। तो बहरहाल ये मैंने एक हदीस दिखा दी, इस पर मेरे मुस्तकिल बयानात है यूट्यूब पर, आप जाके वो सुने, और इस पर सैकड़ों हदीसें मैंने खुद बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो उंगली माने चूनते हैं ना, तो वो गैर मज़हब बोलते हैं कि वो बिदअत है कि सही है मुस्तहब? वो बोलने वाले सबसे बड़े बिदअती है। कमाल ये है कि कोई ऐसी बात वो बोले जो पढ़ा लिखा हो, किताबें जिसके पास हो, पढ़ता हो तो समझ में आता है। अब ऐसे जाहिल जिनके पास ना अरबी की किताब होती है, ना कभी हदीस देखा, हदीस किसे बोलते ये नहीं मालूम, इधर उधर की सुनी सुनाई बोल दिया, तो ऐसे जाहिलों की बात पे एतबार भी नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ऐसी किताबें जिसमें रिवायतें मौजूद है, जैसा कि हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनकी किताब है हदीस की जरा व तादील अस्मा रिजाल की किताब है, क्या नाम है उसका, खैरात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किताब का भी, देखिए याद आया तो मैं हवाला दे दूंगा। बहरहाल हज़रत इमाम शमशुद्दीन सखावी, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है इसको, और भी कई मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने रिवायत लिखी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में बैठे थे, और तभी बिलाल ने अजान दी, अजान का वक्त हुआ, बिलाल ने अजान दी। जब हज़रत सैयदना बिलाल इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को चूम लिया। जब अजान खत्म हुई तो आका ने फरमाया कि जो मेरे रफीक, मेरे यार अबू बकर ने किया, यही कोई मेरा अजान में मेरा नाम सुन के करे तो उसकी आंखों की बीनाई ज़ाय नहीं होगी। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अगरचे ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल किया जाता है। यह हदीस झूठी नहीं है, ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ होना और होता है, झूठी होना और होता है।
तो ये अमल हदीस से साबित है। इन वहाबलों से कहो कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास कौन सी हदीस है? मना किया गया ये कहाँ है? कौन सी हदीस में मुमानियत है? दलील मुमानियत की चाहिए, जायज के लिए तो इतना ही काफी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ख्याल उलूम में फरमाते हैं कि किसी भी अमल के जायज होने के लिए इतना काफी कि शरीयत ने उससे मना ना किया हो। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं कि इसकी तो हदीस भी मौजूद है, और भी कई किताबें हैं जिसमें हजरत आदम से भी हदीस मंसूब की गई है कि हजरत सैयदना आदम जन्नत में थे, तो आसमान में जब अर्श पर उन्होंने निगाह उठाई तो कलमा तैयबा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने क्या अर्ज किया, परवरदिगार ये मोहम्मद कौन है जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा? रब ने फरमाया कि आदम ये मेरे महबूब है, जाहिर में ये तेरे बेटे हैं, बातिन में तेरे बाप है। अगर इन्हें पैदा करना मकसूद ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। आदम ने कहा मौला मुझे मेरे बेटे की जियारत करो। अल्लाह ने फरमाया अपने नाखून को देखो, तो मेरे नाखून में हम अपने नबी अपने महबूब मोहम्मद का नूर दिखाएंगे। उन्होंने नाखून देखा, नाखून में रसूलुल्लाह का नूर चमका, मोहब्बत में उन्होंने उसको चूम लिया। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हजरत मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा है। तो हमारे पास तो दलाइल किताबों की, वहाबड़े के पास अकल का घोड़ा है, दलील नहीं है। हम जब कोई रिवायत बयान करते हैं तो किताबों के नाम लेते हैं, वो इमामों के नाम लेते हैं जो बड़े बड़े इमाम थे जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी, ये रिवायतों को नकल किया। वहां बड़ा अकल का बिद्दत है। अबे तू सबसे बड़ी बिद्दत है, तेरे से बड़ी कोई बिदअत नहीं है, कोई हवाला नहीं, कुछ नहीं, बस लन तरानी सुना देता है, बदअकीदा वहाबी, लोगों का दिमाग खराब करता है, जहन खराब करता है। तो बहरहाल इसका सबूत है और ये बिल्कुल जायज़ और मुस्तहसन अमल है। और इस पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल किताब भी लिखी है, उसमें बहुत सारी दलीलों को बयान किया है, फतह रज़विया में शामिल है, उसको आप पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल है जी जैसे हम लोग जुलूस मनाते हैं, जी जी कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस मनाना नहीं चाहिए, और जो क़याम करते हैं उसमें, और जो सीने में हाथ बांधता है, हाथ बांध के मतलब नमाज पढ़ते हैं, इसमें कुछ दलील चाहिए। 3 सवालात है आपके। देखिए जुलूस निकालना एक मुस्तहब अमल है, उसको फर्ज और वाजिब हम भी नहीं मानते। वहाबियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतने जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल होते हैं कि रोज जमीन पर इतनी बड़ी जाहिल जमात तो मैंने देखा ही नहीं है। दलील हमेशा याद रखिए दावे के मुताबिक मांगी जाती है। ये एक उसूल बता रहा हूं, देखिए आप पता नहीं ये उसूल की बात समझ रहे हैं या नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आए तो ये हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी ये चीज आपके। दलील हमेशा दावे के मुताबिक मानी जाती है, सामने वाले का जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांगी जाए। मिसाल के तौर पर कोर्ट में एक मुजरिम को पुलिस ने पेश किया, तो पुलिस का दावा यह है कि इसने चोरी की, तो उस पर मुकदमा चोरी का चलेगा कि उस पर कत्ल का चलेगा? चोरी का ना, कि पुलिस ने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है, चोरी के, और कोर्ट में क्या किस तहत उस पर दफाए दर्ज की है, चोरी की। कोर्ट में उसको जज के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा मिलॉर्ड ये मुजरिम है, हम इसको लाए, इसको सजा सुनाए, इसने चोरी की, ये सबूत है। अब कोई पागल जज कुर्सी पे बैठा और वो कहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो कहे मैं मिलॉर्ड इसको फांसी क्यों, चोरी की सजा फांसी नहीं है हिंदुस्तान के इंडियन पिनल कोड में। नहीं मैं कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दो। तो ऐसे पागल जज को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब वो नेक्स्ट अपील करेगा ना तो जज को बोलेंगे पागल हो गया, कुछ भी फैसला सुना रहा है, इसको यही नहीं मालूम कि भाई मुकदमा चोरी का था और ये मुकदमा उस पर चला रहा था कमबख्त कत्ल का, और कत्ल का जुर्म समझ के इसको फांसी का हुक्म सुना दिया, तो जज पागल हो गया। हमारा दावा जुलूस के बारे में हो या अंगूठा चूमने का सवाल हो उसके बारे में हो या सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ने के बारे में हो, इसके बारे में हमारा दावा ये है कि ये फर्ज है। किसी एक सुन्नी आलिम ने कहा कभी कि सलाम पढ़ना फर्ज है? एक सुन्नी आलिम की कोई किताब ये बदअकीदा वहाबी दिखा सकता है? चैलेंज करता हूं कयामत की सुबह तक कोई बदअकीदा दिखा दे कि हमारे आलिम ने कहा जुलूस निकालना फर्ज है, नबी का नाम आए तो अंगूठा चूमना फर्ज है। बल्कि हम क्या कहते हैं, ये मोहब्बत के अमल है, ये मुस्तहब अमल है। अगर फर्ज का हम दावा करें तो फर्ज के लिए दलील चाहिए कुरान अजीम से।
हमने कहा कि सुन्नत है कि जुलूस रसूलुल्लाह ने निकाला, जुलूस निकालना रसूल की सुन्नत है, अंगूठा छूना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अबू बकर की है, लेकिन हमने रसूल की सुन्नत नहीं कहा। जब हमारा सुन्नत का दावा नहीं तो वहां उसके लिए दलील, अगर हम सुन्नत का दावा करते तो दलील उसके लिए हदीस से दी जाती। वहां बड़ा ये नहीं देखता कि भाई इसको कह क्या रहे, हमारा दावा मुस्तहब का, और वहां भी कहता है कुरान और हदीस में दिखाओ। तब कहते तबलीगी जमात ये जो तू लेके निकल रहा है 40 दिन के चिल्ले जो निकाल रहा है, इसको कुरान और हदीस में दिखा, तेरा बाप भी नहीं दिखा सकता। ये दारुल उलूम देवबंद जो तुमने बनाया, ये रसूलुल्लाह ने कोई मदरसा इस तरह बनाया, ये दिखा, तेरा बाप नहीं दिखा सकता। हजारों बिदअतें तुम खुद कर रहे हो जो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह ने कोई किताब लिखी हो तो दिखाई, किताबें क्यों लिख रहे हो तुम, ये फतावे क्यों छाप रहे हो तुम। हुजूर ने तो कोई किताब नहीं छापी, साहबा ने कोई किताबें नहीं शाये की, ये बाद में हालात के हिसाब से हुआ। तो उसी तरह जुलूस वगैरह जब हम मुस्तहब कहते हैं तो मुस्तहब के लिए इतना ही काफी है कि उसको शरीयत ने मना नहीं किया। मुस्तहब बोलते हैं अच्छे काम को। फर्ज अगर हम कहते हैं तो हमें कुरान की दलील देनी पड़ती, अगर हम सुन्नत कहते हैं तो हमें हदीस दिखानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अल्लाह का करम है कि ये वो चीजें हैं कि जिसको हम सुन्नत से दलील पेश करते हैं, उसको कहते हैं इस्तदलाल करना। बेआईनी हदीसों में ये बातें नहीं है, लेकिन हदीसें ऐसी आती है कि जिससे ये अमल जायज साबित होता है, उससे उसको कहते हैं अरबी जबान में इस्तिंबात करना, इस्तदलाल करना हदीस से। अब जुलूस का सबूत कहां से? सही मुस्लिम की हदीस है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो साहबा ने एक जुलूस निकाला था आपकी खुशी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जुलूस में शरीक थे, अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे होते थे, सहाबा आपके पीछे जुलूस की शक्ल में थे। और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि घरों की छतों पर औरतें हाथों में खजूर की छाले लिए हुए नारे बुलंद करती थी और हुजूर की आमद पर कहती थी मरहबा या मोहम्मद, मरहबा या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए मुबारक हो, आपकी आमद हमारे लिए मुबारक हो। और कबीले बनु नज्जार जो कबीला था मदीने की, उसकी चंद बच्चियां थी, वो हुजूर के आगे दब बजाते हुए खुशी में नाद पढ़ते हुए गीत गाते हुए चलती थी, और वो जुलूस में और नाद पढ़ते हुए ये अशार पढ़ती थी। वो अशार तक हदीसों में लिखे ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हम पर रोशन हुआ 14वीं रात का चांद सनियातिल वदाई पहाड़ की तरफ से, और हम पर रसूल की आमद पर शुक्र वाजिब है जब तक मोहम्मद के नाम लेवा मौजूद। ये जुलूस की असल वहां से है कि पता चला कि किसी खुशी के मौके पर जुलूस निकालना ये साहबा का तरीका रहा है, क्योंकि साहबा मदीने के साहबा के लिए खुशी का मौका था कि हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना आए। जब कायनात में आका की जलवागरी हुई, क्या वो दिन खुशी का है या नहीं? तो उस खुशी के इजहार के लिए हम जुलूस निकालते हैं, उसको हम फर्द वाजिब नहीं कहते। अब जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए एक ही जवाब है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हुजूर की आमद पे तो सब खुश है सिवाय इब्लीस की। दूसरा सवाल इनका था सलातो सलाम को लेकर, इसका हुक्म तो कुरान अजीम में अल्लाह फरमाता है, मशहूर आयत है, आप बारहा सुनते हैं, हर तकरीर के खुतबे में पढ़ी जाती है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो तुम भी खूब दुरूद और सलाम दो। तो अल्लाह ने दुरूद का भी हुक्म दिया, सलाम का भी हुक्म दिया। जो वहां भी नबी पे सलाम पढ़ने का मुनकिर है वो भी सलाम पढ़ता है, ना चाह के भी पढ़ता है, लेकिन बेचारे को अरबी आती नहीं इसलिए समझता नहीं है। जब हर नमाज में अत्तहियात में बैठता है, कायदे में बैठता है, तो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और इस उम्मत के नेक सालिहीन औलिया पर सलाम हो। वलियों पे भी सलाम भेज रहा है, नबी पे भी सलाम भेज रहा है। उसी को हम अपनी जबान में अरबी में कहते हैं या नबी सलाम अलैकुम। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से दिल्ली बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, 500 साल 550 साल पहले गुजरे।
देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सबका सिलसिले हदीस उन्हीं से जाके मिलता है। हदीस में सबके उस्ताद है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राज करने वाली पहली शख्सियत, उनकी किताब है अखबारुल अखियार। शाह अब्दुल हक मौदूदी दिल्ली अखबारुल अखियार में दुआ नकल करते हुए कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में मकबूल हो। मेरे अमल में कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, फसाद नीयत है, मगर तेरे फजल करम से मेरा एक अमल बहुत शानदार है और मुझे यकीन है कि इस अमल के एवज अल्लाह ताला तो मेरे हर गुनाह को बख्श देगा। और वो ये कि महफिल मिलाद में तेरे नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। और कमाल की बात यह कि किताब जो मेरे पास है इसको छापा भी देवबंदियों ने, फारसी जबान में असली किताब है, उसका उर्दू तर्जमा भी देवबंदियों के मौलवियों ने किया है। वहां भी छापते हैं पैसा कमाने के लिए, पढ़ते नहीं और अमल करते नहीं। ये फिरका एतराजिया है, इनकी जिंदगी से एतराज करने में गुजर गई। तीसरा सवाल के नाफ के ऊपर हाथ बांधने का क्या है? तो बहरहाल ये सुन्नत है हमारे नजदीक, और सुनने अबू दाऊद की हदीस है जिस पर हमारा अमल है। मौला अली से मौला अली फरमाते कि 3 चीजें अंबिया की सुन्नत से साबित है। एक ये कि सहरी में ताखीर करना, इफ्तार में जल्दी करना और नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना। ये सुनने अबू दाऊद की हदीस है और सहीहुल इस्नाद हदीस है, सही हदीस है। और मौला अली से हजरत उमर, हजरत अबू बकर, जितने असहाबे खुलफा राशिदीन है, सब सीने पे नहीं बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। तो बहरहाल और भी बहुत सारी हदीसें हैं, वो मौका नहीं है। मेरे ख्याल से आपके अहले हदीस गैर मुकल्लिद है भी नहीं, शायद गैर मुकल्लिद है क्या? हाँ, ये गैर मुकल्लिद बांधते, वरना यहाँ तो देवबंदी भी जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, तो वो भी नाफ के नीचे ही बांधते हैं वो भी। तो बहरहाल मैंने एक हदीस दलील के तौर पे सुना दी। अगर गैर मुकल्लिद होते तो फिर मैं थोड़ा सा और इस पर तबसरा करता। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तकरीर सुनना कैसा है और इसका अकीदा कैसा है? सवाल ही से पता चल गया वो इंजीनियर है, कोई मौलवी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सर में दर्द हो तो आप इंजीनियर के पास जाए और कहें इंजीनियर साहब सर दर्द बहुत होता है, और घर का नक्शा बनाना हो तो आप डॉक्टर के पास जाए और कहें डॉक्टर साहब घर बनाना, नक्शा बना दीजिएगा, तो उसको कहेंगे अहमक। हर आदमी की अपनी फील्ड होती है। डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना है, इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, वकील का काम वकालत करना है। अब ये खुद इंजीनियर है तो अंदाज लगा लो इसके बातिल होने के लिए यही काफी है कि पाकिस्तान का हर फिरका का आलिम इसको मुनाजरे का चैलेंज करता है। ये 10 बाय 10 के दड़बे में पहलवान बने बैठे हैं। ये उन लोगों में है कि जो वो वीडियो गेम में क्रिकेट खेल के सेंचुरी बनाते हैं। नहीं समझा? वीडियो गेम में खेल के क्रिकेट खेल रहे वीडियो में और सेंचुरी बना रहे। इनसे कहा जा रहा है कि बैट बल्ला लेके जनाब मैदान में उतरिए तो पता चले कि कितनी अच्छी बैटिंग आती है। नहीं, मैदान में तो उतरूंगा नहीं, वैसी में साहब बहुत अच्छा क्रिकेटर है। कहाँ खेलता हूँ? तो बोले वीडियो गेम में खेलता हूँ, सेंचुरी बनाता हूँ उसको मरो। ये उस तरह का। अगर ये हक पर होता तो ये सुन्नी उलमा से, सुन्नी तो छोड़ो, इसको देवबंदी मौलवी भी चैलेंज करते हैं, इसको हत्ता के गैर मुकल्लिद नामनियाद अहले हदीस भी चैलेंज करते हैं। आज तक किसी के सामने नहीं बैठा और एक नंबर का झूठा है। हजारों सैकड़ों झूठ इसके पकड़े गए। कई उलमा इसके रद्द करते हैं। मेरी खुद कई तकरीरें इसके रद्द में मौजूद है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर ले तो इसके रद्द में बहुत सारी तकरीरें आपको मिल जाएंगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। चलिए सलात सलाम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत, एक सवाल था कि अभी के दौर में सबसे पहले तो सब सुन्नी थे, अभी कुछ लोग कट के वहाबी बन गए हैं, लेकिन अभी ऐसा भी कई गांवों में है कि अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहलाता है, देवबंदी भी नहीं कहलाता है। और जो है वो जो उन लोग अपने जमात के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और जनाजा की भी नमाज अपने इसके पीछे पढ़ते हैं, और जब कुरान खाने का वक्त होता है तो फिर सुन्नियों को बुला के कुरान खानी करवाता है। तो इनके लिए शरीयत में उस इमाम के हुक्म क्या है और उन लोगों के लिए क्या शरीयत का हुक्म है? पूरी तकरीर का निचोड़ यही था। तकरीर के अकीदा इनका, हमारा इख्तलाफ इनके अकीदे को लेकर है, और आपने खुद सुना और तस्लीम कर लिया कि भाई रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने तौहीन की है। जी जी। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, जो नबी को मुर्दा कहे आप उनको मुसलमान समझते हैं?
नहीं। जब हदीस और कुरान के खिलाफ ये अकीदा है, जब हदीस कहती है कि आका जिंदा है, नबी ने फरमाया आका अंबिया जिंदा है, नबी अपनी कब्रों में खाते पीते हैं, जिंदा होते हैं, और ये कहे कि हम तो नबी को मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह। और खुद इन्होंने हमें काफिर कहा इस बुनियाद पे, इसने कहा जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर है, तो हम तो नबी को जिंदा मानते, तो इनके अकीदे के मुताबिक हम काफिर हुए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई जब तुम हमें काफिर कहते हो, हम मज़ारों पे जाते हो तो तुम हमें मुशरिक कहते हो, तो फिर मुशरिकों से कुरान खानी क्यों करवाते हो तुम? जी हजरत, जो फिर जो सुन्नी उलमा जो जाते हैं उनके यहाँ कुरान उलमा खाने जाते हैं, इनके शादियों में शिरकत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, या इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं जानते बूझते करते हैं, मालूम है कट्टर बदअकीदा उसके बाद भी करते हैं, तो उन पर खुद तजदीद ईमान वाजिब है। उनका अपना खुद का निकाह उनकी बीवी से टूट गया। आपके बंगाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम से ज्यादा यहाँ ढुलबुल मौलवी दिखते मुझे। खिलिया डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बुरा लगे मेरी बला से, मुझे परवाह नहीं है, मत बुलाना अगली बार में, वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मौलवियों से आता है। मैं आपके बंगाल में एक इलाके में गया, वहाँ एक मौलवी साहब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। एक शख्स ने, नौजवान ने सवाल किया कि हजरत वहाबी का निकाह पढ़ाना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं, और जिसने पढ़ाया उसको मालूम था कि ये कट्टर वहाबी है और उस वहाबी का कुफ्र जाहिर था, फिर भी उसने जानते बूझते पढ़ाया, तो इस मौलवी जिसने पढ़ाया उसका अपना निकाह टूट गया। उसमें स्टेज पे एक मौलवी साहब वही बैठे थे जो खुद पढ़ाते थे। जी जी शुक्रिया। तो पूछने वाले ने कहा सर ये आपके स्टेज पे बैठे ये तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों पढ़ाते हैं? तो कहा हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा पढ़ा देंगे। मैंने कहा तो अजीब बात हुई, यानी ये तो ऐसा वो शराब रखी है तो आप ही ने पी ली, क्यों मैं ना पीऊंगा तो कोई दूसरा पी लेंगे? तो ये क्या बात हुई यार, हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब देना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके बंगाल के मौलवियों का है। बहुत कम मौलवी मैंने, मुझे तो बहुत ही शायद ही कभी जिंदगी में मुझे याद पड़ता है कि कोई ऐसा मौलवी यहाँ मिला हो जो बहुत कट्टर टनाटन सुन्नी मिला हो जैसे हमारे इधर होते हैं। इतने कट्टर नहीं मिलते मुझे यहाँ। पिलपिले ही मौलवियों में ही पिलपिलाट ज्यादा दिखती मुझे यहाँ।